नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए हम लोग आज जो है एक्सरसाइज 4.5 का जो छूटा हुआ था, यानी कि कहाँ से हमारा 7 क्वेश्चन से छूटा हुआ जो था उसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द इनवर्स निकालना है आपको। ठीक है, तो 7 का चलिए हम लोग इनवर्स निकालते हैं। तो सपोज डैट ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हम लोग इसको लेट ए इज इक्वल टू इसको ले लेते हैं। ठीक है, और इसका ए इनवर्स निकालते हैं। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर में क्या है जी, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो ए इनवर्स निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए, ए इनवर्स यानी कि लेट ए इज इक्वल टू, ये इतना मैट्रिसेस है और हमको ए इनवर्स निकालने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए निकालना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो चलिए हम लोग ए डिटर्मिनेंट को निकाल लेते हैं आसानी से। तो ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका 1 है तो 1 लिखिए, और इसका देखिए कौन सा हो रहा है, तो 2 और 4 0 5 है ना, तो 2 × 5 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 4 × 0 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस होता ही है, माइनस लिख दीजिए और इधर 2, और इसमें कौन हो जाएगा 0 0 4 5, तो 0 × 5 0 4 × 0, देख रहे हैं कि 0 हो रहा है तो शांति से 0 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो प्लस 2 3, अब इसका भी देखिए 0 और 0 है ना, तो वो भी 0 हो जाए। कैसे, देखिए 0 × 0 2 × 0, तो 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपको ए डिटर्मिनेंट निकल गया, 1 × 10 यानी कि 10 हो जाएगा, 1 × 0 0, बाकी इधर तो 0 ही है। तो ए डिटर्मिनेंट कितना निकला दोस्तों, 10 निकला। ठीक है, तो अब चलिए अब क्या करना, हमको एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने में थोड़ा सा हमको मेहनत लगता है, तो एडजॉइंट कैसे शुरुआत किया जाए, तो चलिए A11 का पहले निकालते हैं। तो आपको पहले भी बताया था दोस्तों, नहीं अगर एडजॉइंट आपको निकालने नहीं आता है तो हम आपको एक्सरसाइज 4.5 का पहला पार्ट जो है यानी कि पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, और इसके पहले वीडियो हम बनाए थे, वही वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो A11 हम लोग एडजॉइंट अब निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए 1 है तो उसका लिख लीजिए जो भी हो रहा है 2 4 0 5। ठीक है, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2 × 5 10 हो जाएगा, और इधर 0 हो जाएगा, तो लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 10 लिख दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे तो A12 का कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्यों पता है ना, आपको पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ माइनस हो जाता है, और 0 0 4 5 0 0 4 5। दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो मेरा पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा वीडियो को, तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो दिख रहे हैं यहाँ पर कि 0 × 5 4 × 0, तो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 ही आएगा। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे A13 की तरफ। तो 13, तो 1 + 3 कर रहे हैं तो 4 इवन में आ रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा। इसका जो है 0 0 2 0 0 0 2 0। ठीक है, इसमें भी 0 हो गया। अब A21 की तरफ बढ़ेंगे, तो A21 तो माइनस ही सबसे पहले आया, क्योंकि 2 + 1 की जगह तो 3 ऑड में आ रहा है माइनस। अब इसका क्या हो जाएगा, तो 2 3 0 5 2 3 0 5, तो मल्टीप्लिकेशन करिए, तो माइनस को हेड में रखिए क्योंकि माइनस जो है सबसे मल्टीप्लिकेशन होगा। अब आपको 2 × 5 करना है तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 3 × 0 यानी कि वो 0 हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा दोस्तों। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे A22 की तरफ, तो ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि ये इवन है, 2 + 2 जोड़िएगा तो वो इवन आता है। तो 22 का क्या हो जाएगा, 1 0 3 5 1 0 3 और 5, तो मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 1 5 जा 5 और इधर 3 जो है 0, तो 5 ही हो जाएगा सिर्फ। अब वैसे ही आगे बढ़ेंगे A23 की तरफ। 23 में आगे आराम से माइनस पहले लिख देना है, मार्क बंद करके माइनस लिख देना है। नहीं पता है क्यों माइनस लिखेंगे, इसका पार्ट 1 देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है 23, अब 23 में क्या हो जाएगा 1 2 0 0,
1200। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सॉरी 1200 ना, तो 10 जा 0 और 200, देख रहे हैं 0 आने वाला है। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 823 तक तो हो गया, अब इसका है 831 का। तो 831 में दोस्तों क्या है, 831 कहाँ है दोस्तों, ये है ना। तो 3 + 1 जोड़ेंगे तो वो पॉजिटिव में आ रहा है, 4 पॉजिटिव कर रहे हैं, इवन में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, 2 3 और 2 4 लिख दीजिए, एकदम आराम से लिख देना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बनाइएगा तो आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। तो आपको क्या करना है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस 3 2 जा 6। अब 8 में से 6 घटाइए तो वो 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही बढ़ते हैं 32 की तरफ। तो 3 + 2 देख रहे हैं, जोड़ते तो 5 आ रहा था, यानी कि ऑड। माइनस दे दीजिए पहले ही, ठीक है, माइनस देना मत भूलिएगा। अब जो है 32 का क्या हो जाएगा, 1034। 1034 माइनस को बाहर रखिए और 1 4 जा 4 हो जाएगा और 3 0 जा 0, तो लिखने का कोई आगे फ़ायदा नहीं है, तो -4 हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट 833। तो 833 में क्या है दोस्तों, तो 5 है ना इसका, 1202 1202, ठीक है, देख रहे हैं ना 5 का 1202 बन जाएगा आप लोग से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अब क्या करना है, इसमें भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 1 2 जा 2 हो जाएगा, -0, क्योंकि 2 0 0 इतना हो गया। तो सबका वैल्यू दोस्तों निकल गया ना। तो अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो है जितना वैल्यू था, ठीक है, वो वैल्यू को लिख करके हम ट्रांसपोज कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू निकला था उसको लिख देते हैं। क्या वैल्यू था A11 का, 10 0 0, ठीक है, तो उसको लिख दीजिए 10 0 0। अब क्या है, -10 5 0, -10 5 0। अब क्या है, 2 -4 2, 2 -4 2। अब इसका हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करेंगे तभी हमारा एडजॉइंट ए निकलेगा। तो क्या करना है कि इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, जो कॉलम में है वो रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चूज़ कर रहे हैं वही चूज़ करिएगा। तो 10 0 0 को हमको जो है रो में कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ओके। तो हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर, ए इन्वर्स ना निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास ए 1/a डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ए डिटर्मिनेंट अभी हम तुरंत निकाले हैं, कितना निकाले थे, 10। तो उसको 10 को लिख दीजिए एकदम आराम से। और एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू अभी तुरंत निकला है, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अब आप देख रहे हैं कि ये 10 जो है सबसे कट जाएगा लगभग। तो 1/10 इसके अंदर जाएगा, तो हर एक एलिमेंट में क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन होगा ना। तो देखिएगा हम इसको जो है कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ए इन्वर्स, तो 10 ये क्या है 1 में ना, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी बाई में हो जाएगा, -10/10 2/10 0/10 लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो 0 ही होगा, -4/10 0 0 2/10। तो अब देखिए कट जाएगा ना, ये 1 बार में, ये भी कट जाएगा -1 बार में, ये 1 बार में, ये 1/5 बार में कटा। बहुत ईजी है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 -2/5। आप लोग काट लीजिएगा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको जो जो जैसे काटे थे वैसे एकदम आराम से वैल्यू लिख देना है, ठीक है। तो ये इसको 1 बार में काटे थे, इसको -1 बार में काटे थे, इसको 1/5 बार में काटे थे, इसको 0, इसको 1/5 और इसको -2/5। अब 0 0 1/5, ठीक है। ये हमारा ए इन्वर्स का वैल्यू निकल गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, देख लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है।
तो हमको ए इनवर्स निकालना, तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन देख लीजिए, लिखने वाले हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 हमको बनाना है। तो 8 नंबर यहाँ बुक में दिया हुआ, एनसीईआरटी बुक में 100,330,52 - 1, ठीक है। फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए निकालना होता है। तो हमको वैसे ही ए डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग स्पीड बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो बेसिक चीज़ समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको 1 निकालना है और इसमें 3 इंटू -1 है तो -3 हो जाएगा और इसमें 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस होता है तो 0 ही है उसका मेन मालिक, तो वो भी 0 हो जाएगा। अब इसमें भी 0 है तो बस इतना ही तक लिख के छोड़ देंगे। -3 हो जाएगा, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट -3 हो गया। अब क्या करना है, आपको एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए A11 में क्या हो जाएगा, 320 -1, ठीक है। 3 इंटू -1 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको बस ऑड में सचेत रहना है, ठीक है। इवन में सचेत नहीं रहना है, इवन में एकदम आराम से बनाना है। जैसे अभी 1 2 अभी ऑड में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए पहले से, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है। अब क्या करना है आपको कि 350 -1, वैसे मल्टीप्लिकेशन कर दी। सबसे पहले माइनस को लिखिए, ये वाला माइनस को, और वो माइनस सब में मल्टीप्लिकेशन होगा। 3 इंटू -1 तो यानी कि -3 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर 0 इंटू 5 तो वो 0 ही होगा, तो वो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। अब बढ़ते आगे 13 की तरफ, तो वो तो इवन होगा, तो इसमें टेंशन ही नहीं, मतलब कोई बात ही नहीं है। तो 3532 ओके। अब यहाँ पे 3 2 6 -15, ठीक है। 3 5 15। अब इसमें से माइनस करिए तो माइनस बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, ना -9। ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से 15 घटा है तो -9 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं A21 की तरफ। तो अब जो है क्या है कि A21 में 3 है ना, तो 21 2 + 1 तो यानी कि 3 आ रहा है। माइनस दे दीजिए आगे, तो 0 0 फिर उसके बाद 2 -1। देख रहे हैं कि 0 इधर भी 0 भी इधर, आराम से 0 लिखिए। जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे A22 की तरफ। तो A22 में जो है 105 -1 -1 फिर इसके बाद आगे 0 ही होने वाला है, क्योंकि 0 5 या 0, तो लिख दीजिए, बस हो गया इतना ही, ठीक है। अब A23 तो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वो ऑड में आ रहा है, तो माइनस दे दीजिए पहले ही। तो 23 ये है 1052 माइनस दीजिए 1 इंटू 2, और 0 आगे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है तो -2 ही लिख देते हैं। A31, ठीक है। 31 में क्या है 0030, तो उसका 0 ही आंसर आने वाला है, पता चल गया सही देख के, ठीक है। 0 आ गया ना, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। A32 में जो है 3 + 2 करिएगा तो वो 5 आता है, यानी कि माइनस देंगे, ठीक है। 1300 13 नहीं 13 इधर है 0 इधर है 0, तो वो 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 832 तक बन गया। लास्ट है एक क्वेश्चन, तो यहीं पे बना देते हैं दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा 833 3 + 3 6 आ रहा है, इवन है तो माइनस देने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर जो है 1033 अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 1 3 जा 3 0 0 तो 3 ही आएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी।
तो इतना आ गया। अब जो है आपको वैसे ही वैल्यू बैठा देना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए हम लोग निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालते हैं तो उसका वैल्यू, सबको वैल्यू बैठा दीजिए जितना आया था। कितना कितना आया था वैल्यू? -3 सॉरी इधर है -3 कहाँ है जी? हाँ A11 से स्टार्ट है। -3 3 -9 -3 3 9। अब क्या है? -3 3 सॉरी -9 है दोस्तों, ठीक है -9 है। अब यहाँ पर 0 -1 -2, 0 -1 -2, ठीक है। अब जो है अब क्या है जी? अब है 0 0 3 0 0 3। तो इसका क्या करना पड़ेगा? हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा ना। तो एडजॉइंट ए हमारा फाइनल कितना निकल गया? तो -3 0 0 है, तो उसको इधर ऐसे लिख दीजिए। 3 -1 0 है, -9 बहुत इजी है, आप लोग बना लीजिएगा, भरोसा है। तो अब यहाँ पर आपको एडजॉइंट ए निकल गया दोस्तों। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ए डिटर्मिनेंट कितना है? -3 है ना, -3 यानी कि ऐसे लिख दीजिए, -1/3 हो गया। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए जो निकला था -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। बस हो गया। आपको ऐसे ही इतना ही पहले छोड़ दीजिए, ठीक है, बस हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, इसको हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। वैसा ही है, चलिए स्पीड में बना लेते हैं। कॉपी ख़त्म हो गया दोस्तों, हम लोग दूसरे कॉपी में आज बनाएंगे। तो क्वेश्चन हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। क्या है जी? हम लोग को बनाना है 9 नंबर। अब तो 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, ठीक है। तो अब इसका भी हमको ए इनवर्स निकालना है। तो ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका? 2 है, फटाक से लिखिए। -1 × 1 तो -1 हो जाएगा, फिर माइनस देंगे, फिर 0 × 2 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे -1 यहाँ पर 1 का, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 × 1 4 माइनस 0 × माइनस यानी कि 0 ही होगा वो। अब आगे बढ़ेंगे +3, तो 4 × 2 8, फिर यहाँ पर माइनस देंगे ना, फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहीं पे माइनस माइनस सब खत्म हो गया। तो 1 × 7 तो 7, ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बन जाएगा आपसे। तो अब देखिए 2 यानी कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -0 भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करिए तो -4 हो जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 है। और 8 में से 7 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 × 3 करिएगा तो 3 हो गया, बहुत ईजी है, बन जाएगा आपसे। तो माइनस माइनस प्लस, तो -6 हो जाएगा, माइनस ही रह जाएगा, +3, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस लिख दीजिए, 6 में से 3 3, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट कितना निकला? -3, ठीक है। तो अब जो है एडजॉइंट ए निकाल देना है आपको। तो चलिए एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए सबसे पहले A11 का बारी आता है, ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों, बन जाएगा। A11 जो है क्या हो जाएगा? 2 का -1 0 2 1, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, -1 × 1 -1, अब 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे बढ़िए। स्पीड में हम लोग बनाएंगे अब धीरे धीरे करके, ऐसे ही आप लोग भी स्पीड में धीरे धीरे पकड़ लीजिएगा रफ्तार। तो अब 1 2 है, तो 1 + 2 करते हैं तो वो ऑड में आता है, तो माइनस लिख दीजिए, तो पहले ही माइनस लिखिए। और इसका कौन हो जाएगा? 4 - 7 4 - 7 0 1,
मल्टीप्लिकेशन करिए, माइनस है 4 × 1 4 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जीरो जहाँ देखे वहाँ पर आगे बढ़ना ही नहीं है, तो यहाँ पर -4 लिख दीजिए। अब आते हैं हम लोग 8 13 में, तो इसमें आगे माइनस नहीं लिखना होगा क्योंकि 1 + 3 की जगह तो इवन में आ रहा है इसलिए। तो इसका देखिए कौन होगा, 4 - 1 4 - 1 -7 2 4 2 = 8, फिर यहाँ पे माइनस तो देंगे ही क्योंकि देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो कोई यहीं पे कट गया, तो 1 × 7 हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे 821 की तरफ, तो इसमें भी ऐड करेंगे तो 3 आ रहा है, तो यानी कि 2 + 1 3 आता है ना, तो ऑड में है तो माइनस दे दीजिए आगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 21 में आपको जो है खोजिए 21 का, तो ये 4 का क्या हो जाएगा 1321, ठीक है, 1321, ओके लिख दीजिए। और फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करिए, माइनस पहले देंगे बाहर 1 × 1, और फिर इसके बाद जो है माइनस देंगे यहाँ पर 3 2 = 6। अब माइनस जो है सब में मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, तो देख रहे हैं कि प्लस बड़ा है, तो 6 में से 1 डायरेक्ट घटा दीजिए तो 5, तो 5 आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है, अब किसका बारी आता है, कहाँ तक बना चुके थे 821 तक, तो अब 822 को हम लोग बनाएंगे। 822 में 2 + 2 है तो माइनस लिखने का आगे ज़रूरत ही नहीं है, तो 822 इधर, तो इसका कौन हो जाएगा 2 3 - 7 1, 2 3 - 7 1, इसमें भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 1 = 2, फिर यहाँ पे माइनस देंगे 3 × 7, तो देख रहे हैं क्या ये माइनस में ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 = 21, तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 23 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं A23 की तरफ, तो 2 + 3 यानी कि 5 ऑड, तो माइनस दे दीजिए, तो इसका कौन हो जाएगा 23 का 2 1 - 7 2, 2 1 - 7 और 2, वैसे ही माइनस ले दीजिए बाहर, और 2 2 = 4, फिर इसके बाद जो है माइनस तो देंगे ही, और यहाँ पर एक और माइनस है, तो देख रहे हैं कि वो प्लस हो जाएगा 1 × 7। अब -4 मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों में, यहाँ पे -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऐड कर दीजिए -11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़िए 831 की तरफ, तो 31 में नहीं आ रहा है क्योंकि वो इवन हो जाएगा, तो इसका कौन हो जाएगा 1 3 - 1 0, 1 3 - 1 और 0, 1 0 = 0, और माइनस तो देते ही हैं दोस्तों, और 3 × -1, तो यानी कि इधर भी माइनस है और एक और माइनस आ रहा है, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि वो 3 हो गया। अब 32 की तरफ बढ़ते हैं, तो 32 में जो है, कहाँ है जी 32, ये है, तो 3 + 2 दोस्तों भूलिएगा मत, ये 3 + 2 5 होता है, तो ऑड। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि 2 3 4 0, ठीक है, 2 3 4 0, माइनस बाहर रखिए, 2 0 0, और फिर माइनस तो होगा ही, 3 × 4 12, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। 833, अब चलिए लास्ट है 33, 2 1 4 - 1, 2 1 4 - 1, 2 × -1 यानी कि -2, फिर यहाँ पे -1 × 4 -6 हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा अब लास्ट तक जो था हमारा निकल गया। तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो जो वैल्यू था दोस्तों उसको लिख देंगे और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो जो जो वैल्यू था क्या क्या था उसको लिख दीजिए। तो A11 से स्टार्ट होता है हमारा, तो -1 - 4 1, -1 - 4 1, और फिर इसके बाद जो है 5 आता है, 523 - 11, 523 - 11, और फिर इसके बाद 3 12 - 6,
3 12 माइनस 6, ठीक है। अब हमको इसका ट्रांसपोज करना है, तो चलिए हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करने के लिए बहुत ईजी है, ट्रांसपोज बहुत ही ईजी। तो चलिए इसको चूज़ कर लेते हैं, कॉलम को सिर्फ इस केस में। तो -153, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं रो में। -153 -4 23 -11 3 -4 23 सॉरी 12 दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप। चलिए कुछ नहीं, अब यहाँ पर 1 -11 और यहाँ पर -6, आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर अब क्या करना है, एडजॉइंट ए तो हमारा निकल गया, तो डिटर्मिनेंट भी निकाल दिए थे। तो डिटर्मिनेंट कितना है, -3 है, ठीक है। तो अब लिख देना आपको, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/3, ठीक है ना। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए अभी तुरंत हम लोग निकाले थे। अगर दोस्तों आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप इधर भी देख लीजिएगा, इधर बड़ा दिख रहा है। तो क्या किया था, -141 -141 और इधर माइनस है। तो जितना भी एडजॉइंट ए निकला हमारा बस उसका वैल्यू लिख देना है आपको। 523 -11 523 -11 312 -6 312 -6, ठीक है, ठीक है। तो बस हो गया, ए इनवर्स हमारा निकल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं जल्दी से। टेन नंबर क्वेश्चन है जी, 103 -1 2 -2 और 2 -3 4, ओके। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको ए इनवर्स निकालना है, फाइंड ए इनवर्स। तो 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो चलिए ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालते हैं। तो इसका ए डिटर्मिनेंट 1 इधर है, तो इसका कौन हो जाएगा 2 3, यानी कि 2 -3 -2, एकदम जो भी होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है एकदम आराम से। तो 2 × 4 8, फिर माइनस देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर माइनस माइनस, यहीं पे कहानी इसका साफ हो जाता है। तो 3 × 6 डायरेक्ट आराम से, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6। तो 8 में से 6 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा ना। तो यानी कि ए डिटर्मिनेंट आसानी से हमारा 2 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो A11 का बारी आता है। अब जल्दी से हम लोग स्पीड बनाएंगे 1 का। तो 2 -2 -3 4, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 2 जा 8, फिर यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 इधर हो गया, घटाएंगे तो 2 हो गया। बहुत ईजी है, बन जाएगा। अब जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो A12 है, तो ऑड में है, माइनस दीजिए फटाक से। अब आपको क्या करना है, 0 3 -3 4, यहाँ पे -0, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस तो आएगा ही, एक और यहाँ पर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, 9। और ये माइनस जो है इसको माइनस बना देगा। अब आगे बढ़िए, A13। तो A13 में क्या है इसका, 0 3 2 -2, 0 3 2 -2। तो मल्टीप्लिकेशन करिए, 0 × कुछ भी तो 0 ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस देंगे, 3 2 जा 6, तो -6 हो गया। एकदम आराम से लिख दीजिए, नो कन्फ्यूज़न। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आता है A21 का, क्योंकि A13 तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए। A21 तो 2 + 1 3, यानी कि ऑड, यहाँ पे माइनस दीजिए। अब इसका क्या हो जाएगा, -1 2 -2 4, -1 2 -2 4 -2 4। तो चलिए माइनस को बाहर रखिए क्योंकि वो हेड है।
और -1 इंटू 4 तो -4, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे एक माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो वो 4 में से 4 घटाएगा तो 0। ठीक है, आगे बढ़िए, बहुत इजी था। A22, तो A22 यानी कि 23, उसका कौन हो जाएगा, -1 3 1 -6, -1 3 1 -6 1 -6। ठीक है सब चीज़, बस आपको वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। -1 और यहाँ पे -6 मल्टीप्लिकेशन करिए तो वो 6 हो जाएगा, -3 1 जा 3, 6 में से 3 घटाएगा तो 3, A23, तो 2 + 3 तो यानी कि ऑड, -1 5 1 -11 -1 5 1 -11। ठीक है, अब जो है माइनस को रखिए बाहर, इसको माइनस इंटू माइनस तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 × 11 कीजिए तो 11 हो जाएगा, फिर -5 × 1 5, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बहुत बच्ची की तरह ही। तो अब जो है माइनस प्लस माइनस, तो माइनस बड़ा है तो 6 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं A31 की तरफ। तो A31 में जो है यहाँ पर है -1 2 2 -3, -1 2 2 -3। ठीक है सब चीज़, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करिए, माइनस माइनस प्लस, तो 1 × 3 3 हो जाएगा, फिर -2 2 जा 4। तो देख रहे हैं पलरा का भारी किसका है सबसे ज़्यादा, तो माइनस बड़ा है। ठीक है, तो -1 हो जाएगा। अब 32, अब 3 + 2 5 यानी कि ऑड, माइनस दे दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते आगे, इसका कौन हो जाएगा, 1 0 2 -3 1 0 2 -3, सब चीज़ ठीक है ना, 1 0 2 -3। ठीक है जी, अब उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, माइनस दे दीजिए, था 1 × -3 तो -3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 × 0 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 3 हो गया। ठीक है, अब लास्ट 33, तो 33 जो है कहाँ लिखते हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं। समझ में आ रहा ना दोस्तों, बताइएगा। A33, तो अब यहाँ पर क्या करना है, A33 में 4 का है, तो 3 + 3 तो हमने जोड़ ली तो वो इवन है, तो उसमें आगे माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 4 का में कौन हो जाएगा, 1 0 -1 2 1 0 -4 और 2 1 0, किसका है इसका ना, 1 0 -1 2 है, सॉरी। A33 1 0 -1 और 2 -1 2 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 2 जा 2, फिर यहाँ पर आगे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो 0 होने वाला है, 2 हो गया। अब चलिए एडजॉइंट A निकाल देते हैं, जितना भी आएगा उसका वैल्यू क्या करना है, हमको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो क्या है जी वैल्यू, लिखते जाइए। 10 नंबर का 10 नंबर का वैल्यू हमारा A11 से स्टार्ट होता है 2 -9 -6 2 -9 -6। ठीक है, ठीक है। अब जो है A20 यानी कि अब इसके 0 3 -6 0 3 -6 0 3 -6। अब जो है क्या है, -1 3 -1 3 और एक लास्ट बचा हुआ था 33 का, वो 2। ठीक है, तो इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट A कितना निकल गया, 2 0 -1 है तो उसको कॉलम में है तो रो में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 0 -1 -9 3 3 -6 2। ठीक है, तो अब A इनवर्स निकालने के लिए 1/A डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कितना निकला था, 2 निकला था ना,
तो 1/2 लिख दीजिए और यहाँ पर एडजॉइंट ए का जो वैल्यू लिखा हुआ था उसको एकदम इजी वे में लिख देंगे। 20 -1 -933 -6 -2 हो गया। बस इतना ही करना था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा 11th नंबर क्वेश्चन में है, ठीक है। तो ये जो है दूसरा टाइप का है थोड़ा, लेकिन कोई भी जैसा भी रहेगा वैसे ही बनाना है, ठीक है। हमको ए इनवर्स निकालना। देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों, हम बनाने वाले हैं अभी क्वेश्चन। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन हम उतारते हैं। तो क्वेश्चन है 100 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ओके, ए इन्वर्स निकालना है तो 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए रहना चाहिए हमारे पास, ठीक है। बहुत इजी है। तो अब क्या करना है कि हमको ए डिटरमिनेंट निकाल देना है। तो 1 इंटू, तो क्या हो जाएगा 1 का कॉस इंटू माइनस कॉस है, तो यानी कि वो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस इंटू कॉस करिएगा तो कॉस स्क्वायर तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस होता है तो साइन इंटू साइन, तो वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, हो गया। अब देखिए आगे क्या है, जिसका मेन मालिक ही 0 रहेगा, आगे जो लिखने वाला है ना 0, इधर भी 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा, कि आगे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो 0 + 0, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए। तो इसमें 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो जो है सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है क्या करना है, अब जो है दोस्तों हम लोग इतना वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 आता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है कि देख रहे ये है कि माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी है, तो ऐसा करिए कि माइनस जो है को कॉमन निकाल दीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पर जब माइनस बाहर निकालें तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे तब ना मेंटेन होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस वैसा लगना चाहिए, तो वो हम निकाल दिए, ठीक है। तो अब क्या जानते हैं, अगर मान लीजिए माइनस को छुपा देते हैं, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस तो इधर है ही, इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1, ठीक है दोस्तों। बहुत ईजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब क्या करना है, वैसे ही एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमको a11 निकालना पड़ेगा। तो a11 जो है इसका क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा उसको लिख दीजिए, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, तो इधर कर रहे हैं क्योंकि उधर जगह नहीं होगा। तो कॉस इंटू वही है तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, फिर यहाँ पे माइनस देते हैं साइन इंटू, तो ये भी उसी टाइप का है दोस्तों जो भी बनाया हम लोग। तो वैसे ही इसको भी जो है माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है। तो -1 हुआ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, a12 निकालेंगे। तो a12 में क्या होगा, हरदम यहाँ पर माइनस तो होगा ही। तो चलिए a12 निकालते हैं। तो 0 का है तो कौन हो जाएगा, 0 0 साइन माइनस कॉस। तो क्या देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि 0 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और साइन से 0 करिएगा तो वो 0 ही आने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, लिख देते हैं 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो चलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो वो 0 आ जा रहा है। तो चलिए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्या है जी, अब हमको a13 निकालना है दोस्तों। तो a13 निकालने के लिए a13, तो इसमें भी 0 0 और यहाँ पर कॉस साइन, 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो 0 से मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो वो 0 आ जाएगा और इधर भी 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग स्मार्ट दिमाग लाएंगे दोस्तों, स्पीड में क्योंकि बना रहता है, इसके बड़ा क्वेश्चन है ना इसीलिए। तो अब आपको क्या करना है, a21, तो 21 का नाम जैसे ही आते हुए क्या करना है, 2 + 1 3 है ना, ऑड में, तो माइनस दे दीजिए पहले ही। तो 21 ये इसका,
तो इसका कौन हो जाएगा, 0 0 साइन ये, तो 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा था, तो इसमें भी वही चीज़ हो जाएगा 0। तो A22, अब इसमें क्या है A22 में, तो 1 0 0 माइनस कॉस जो है लिख लीजिए 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू करिएगा तो माइनस कॉस आ जाएगा, लेकिन 0 इंटू 0 तो कोई बस इतना ही हुआ, ठीक है, यानी कि माइनस कॉस अल्फ़ा हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर A23 में बढ़ते आगे, तो 2 + 3 माइनस, तो आगे अब इसमें क्या है 23 में 1 0 0 साइन अल्फ़ा, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो माइनस है पहले, सबसे पहले माइनस लिखिए 1 इंटू साइन, तो साइन अल्फ़ा, तो 0 इंटू 0 कुछ फ़ायदा नहीं है तो उतना ही रखिए। अब यहाँ पर जो है साइन अल्फ़ा हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग A31 की तरफ बढ़ेंगे। A31 में क्या है 0 0 कॉस साइन, 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, मल्टीप्लिकेशन करिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वो 0 आ जाएगा, 0 0। अब आगे बढ़िए A32 में जो है इसका 1 0 0 साइन, 1 0 0 साइन, मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 3 + 2 यानी कि माइनस, लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, माइनस लिख दीजिए, लिख दिया ना, 3 + 2 यानी कि 5 ऑड में आ रहा है, तो 1 इंटू साइन, तो पहले तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा ये वाला, 1 इंटू साइन करिएगा तो वो साइन आता है, और आगे लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो 0 है, तो माइनस साइन अल्फ़ा आया। अब लास्ट 33, तो चलिए 33 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 33 में तो 3 + 3 इवन है, तो आगे माइनस लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर इसका कौन हो जाएगा 1 0 0 कॉस, A33 1 0 0 कॉस, सब चीज़ ठीक है ना, 1 0 0 कॉस, ठीक है। तो इसको जो है मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 1 इंटू कॉस, तो कॉस अल्फ़ा, ठीक है, आगे लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो 0 इंटू 0 कुछ नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हमारा इतना वैल्यू तक निकल गया, जो है मेहनत इसी में है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सॉरी एडजॉइंट ए निकालना है। तो जो जो वैल्यू दोस्तों दिए निकाले हम लोग उसको लिख लेंगे। तो क्या वैल्यू निकाले थे सबसे पहले A11 में, तो 11 माइनस 1, -1 निकाले थे, ठीक है, फिर 0 निकाले थे, जैसे -1 0 और फिर इसके बाद 0 0 माइनस कॉस, 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर माइनस साइन 0 माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन फिर 0 माइनस साइन, ठीक है ना। अब यहाँ पर लास्ट कौन सा निकला था A33 कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा, बस ये। अब इसका क्या करना है ट्रांसपोज, तो हमारा एडजॉइंट ए फाइनलाइज वैल्यू निकल जाएगा। तो -1 0 0 -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। थोड़ा राइटिंग गंदा बन रहा है लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इतना निकल गया वैल्यू, एडजॉइंट ए निकला ना। तो अब क्या करना है आपको, ए इन्वर्स निकालने के लिए 1/, ए डिटर्मिनेंट कितना निकला था 1 निकला था ना, यानी कि -1 निकला था, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, सिर्फ नीचे 1 लिखने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता है, तो सिर्फ -1 लिख दिया। अब जो एडजॉइंट ए निकालें उसको लिख दीजिए, तो -1 है ना, तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा,
और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करिए -1 में तो वो 1 हो जाएगा, 0 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 में भी, इसमें भी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिख रहा है क्या? दोस्तों बहुत इजी है, बस आराम से जो जो माइनस है उसको प्लस, मल्टीप्लिकेशन होगा तो होगा ही वो। अब यहाँ पे 0, ये भी साइन अल्फ़ा और ये माइनस कॉस हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। बस हो गया, इतना ही करना था। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन में। अब 12th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, लेट ए इज इक्वल टू, हमारा ये दिया हुआ है और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे एकदम कि आराम से ए बी निकाल देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब दिखाते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग को वेरीफाई करना है। तो अब जो है यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 3 7 2 5 और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 8 7 9। क्या करना है? वेरीफाई ए बी इनवर्स, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, बता रहे हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए ध्यान से, देखिए आपको यहाँ पर बात किया जा रहा है कि ए बी, सबसे पहले आपको जो है ए इंटू बी निकालिए, ठीक है, ए इंटू बी निकालिए और उसका जितना भी वैल्यू निकलेगा तो ऐसा ही वैल्यू निकलेगा, ठीक है। उसका क्या करना है? इन्वर्स निकालना है। और इसमें क्या करना है कि सेपरेट बी इन्वर्स निकालिए एकदम अकेला और सेपरेट ए इन्वर्स निकालिए अकेला और दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इसके बराबर आना चाहिए। क्या आ रहा है? यही वेरीफाई करना है। तो चलिए ए बी हम सबसे पहले निकालते, देखिए कैसे बनाएंगे ना। तो ए बी इसका क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है ए बी निकालना। तो ए का वैल्यू लिख दीजिए 3 7 2 5 और बी का वैल्यू लिख दीजिए 6 8 7 9। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो ए बी का इन्वर्स निकाल नहीं सकते हैं, दोनों को जुटना पड़ेगा एक साथ। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन किया जाए, 3 इंटू 6 18 प्लस, आगे बढ़े क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है तो ये इजी होने वाला है, इजी क्वेश्चन है। तो 3 इंटू 6 18 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 7 इंटू 7 49, इसका कहानी हो गया इसके साथ। अब आगे बढ़ते हैं 3 इंटू 8 8 3 24, फिर आगे बढ़े 7 9 63। अब आगे इसमें भी बढ़ी, अब इसका हो गया ना दोनों के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका इसके साथ, तो 6 2 12 हो गया प्लस 5 7 35। अब यहाँ पर आगे बढ़ा जाए 8 2 16 प्लस 5 9 45 हो गया, ठीक है। बस हम लोग का ये भी अब निकलने ही वाला है, तो इसको ऐड करिए। तो 8 और 9 यानी कि ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा 7 और 6 यानी कि 67, ठीक है, 67 हो जाएगा। और इसमें 7 और इसमें 8 87 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो 7 और 47 और इसमें 11 और इधर 61, ठीक है ना। तो हम इसको ऐड, मतलब कि ए बी हमारा इतना निकल गया, ये जितना निकला ना ये ए बी निकल गया दोस्तों, ठीक है, बहुत इजी था, ऐड कर दिया। तो ए बी जितना निकला, अब हमको ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी इन्वर्स निकालने के लिए दोस्तों क्या रहना चाहिए हमारे पास? ए बी इन्वर्स निकालने के लिए 1 ए बी डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट ए बी रहना चाहिए ना, ठीक है, ये तो रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनांट निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए ए बी डिटर्मिनांट निकालते हैं इसी से। तो 67 इंटू 61, तो 67 इंटू 61, फिर यहाँ पर माइनस हो जाता है 87 इंटू 47,
तो क्या करते हैं, यहीं पर रफ में, यहाँ रफ ले लेते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। तो 67 इंटू 61, 7 इंटू 7 6, 7 42 4, फिर इसके बाद 36 40, तो यानी कि 780, तो इसको मल्टीप्लिकेशन किए तो 4087 आया, 4087 माइनस, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो 87 47 7 7 49 4 और 7 8 46 यानी कि 60 2 और 8 4 32 32 34 9 8, तो इसका 4089 आया, ठीक है। तो देखिए 4087 4089, तो माइनस करना है, तो सबसे बड़ा कौन, माइनस, तो घटाइएगा तो मात्र -2 हो जाएगा ना, तो देखिए ध्यान से -2 हो गया, ठीक है। तो ए बी डिटर्मिनेंट जो है वो -2 आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सबका। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए बी निकालना। तो ये 2 इंटू 2 का तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, एडजॉइंट ए बी निकालना है इसका। तो देखिए ए बी था ना, तो एडजॉइंट ए बी में क्या करना पड़ता है, बहुत ईजी है, पहले भी आप वीडियो देख चुके हैं। तो 67 जो है इधर आ जाएगा और 61 इधर आ जाएगा, तो कर लीजिए। 67 जो है इधर आ गया और 61 इधर आ गया, और ये दोनों का जो है साइन जो है खाली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 87 जो है वो माइनस हो जाएगा, -87 और -47। तो अब यहाँ पर ए बी इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि 1 बाई जितना भी डिटर्मिनेंट निकला था, यानी कि 1 बाई यानी कि -1/2, ठीक है। अब ए बी जितना निकला उसको लिख दीजिए, बस हो गया, इतना निकला। तो अब जो है वेरीफाई करना है ना, तो ए बी इन्वर्स तो हमारा निकल चुका, अब क्या करना है आपको, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा करिए कि सबसे पहले हम लोग ए इन्वर्स निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन दोस्तों, हम बुक में देख लेते हैं, 3725 दिया हुआ था। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट होना जरूरी है ना, तो ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 3 5 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 हुआ, तो अब इसका एडजॉइंट ए निकालना जरूरी है, क्योंकि चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो 3 इधर आ जाएगा, 5 उधर चले जाएगा, तो 5 और 3 एक्सचेंज हो गया, यानी कि इंटरचेंज, और -7 और -2, ठीक है। और इसको चलिए अब निकालते हैं ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकाला जाए, तो 1 आया था ना, तो 1 ही हो जाएगा। और इसमें जो है 5 -7 -2 3, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, बन जाएगा आप लोग से। तो यानी कि इतना ही आया ए इन्वर्स, 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो सेम टू सेम ही आएगा। ए इन्वर्स आया इतना, अब आपको बी इन्वर्स निकाल देना है। बी इन्वर्स निकालने के लिए जो भी दिया हुआ था बुक में, ठीक है, बुक में क्या दिया हुआ था, बी इन्वर्स निकालने के लिए हमको बी का वैल्यू जो है यहाँ पर दिया हुआ है 6879, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग आसानी से बी इन्वर्स तो निकाल सकते हैं। बी इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास बी डिटर्मिनेंट होना चाहिए, तो 6 9 जा 54 माइनस 8 9 जा 72, सॉरी 8 9 जा नहीं है, 7 8 जा 56। तो यहाँ पर जो है माइनस होगा, तो माइनस का साइन बड़ा है, तो -2 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट बी निकाल देना है, ठीक है। तो एडजॉइंट बी निकालने के लिए बस बहुत इजी है, 9 और 6 मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक्सचेंज, -8 -7 हो गया। अब बी इन्वर्स यानी कि -1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -2 है इसीलिए। अब आपको यहाँ पर 9 -8 और फिर इसके बाद -7 6, ठीक है,
ये दे दिए। अब क्या करिए कि बी ये -1/2 जो है इसके अंदर जाएगा तो वो सब में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लिकेशन करिए। -9/2 माइनस माइनस प्लस 8/2 माइनस माइनस प्लस 7/2, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 6/2। अब जो जो कट रहा है काट दीजिए, ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये -3 बार में, ये 4 बार में, ठीक है। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, इसमें ट्रांसपोज नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर -9/2 4 7/2 और यहाँ पर -3, तो बी इनवर्स भी निकल गया हमारे पास। तो जितना भी, यानी कि देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है बुक में कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करिए, ठीक है, तो हम वही करेंगे। तो ए इनवर्स यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हम लोग निकालेंगे। अब तो बी इनवर्स का वैल्यू जो है दोस्तों अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं। क्या निकाले हैं, जो निकाले हैं वैल्यू -9/2 7/2 लिख दीजिए, -9/2 7/2 और इधर 3 था कि -3 था, -3 था, ठीक है ना, -3 था। अब यहाँ पर 4 है तो उसको लिख दीजिए। तो बी इनवर्स का वैल्यू लिख दीजिए, लिख दिए। अब हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू लिखेंगे जो निकाले थे। तो ए इनवर्स निकाले थे 5 - 7 - 2 3, 5 - 7 - 2 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब दोनों को अब ऐसे आराम से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है 2 लिखे थे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था 7/2, देखिए 7/2, ठीक है, तो लिखना हम भूल गए थे, गलती लिख दिए थे। अब क्या करना आपको, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है ध्यान से। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, चलिए। तो -9/2 है इंटू 5 हो जाएगा ना, फिर यहाँ पर आगे देखेंगे कि प्लस लिखें कि माइनस लिखें, यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं माइनस है इसीलिए। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम आगे लिखने वाले थे प्लस, लेकिन यहाँ रुक जाएंगे, प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि 4 × -2 -8, तो लिख दिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, -9/2 है ना, तो अब इसमें देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9/2 × 7 डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। और आगे प्लस दे के माइनस दें थोड़ा रखेंगे, तो देख रहे हैं 4 और 3 है तो प्लस दे देते हैं, तो 12 हो गया। अब यहाँ पर 7/2 है इंटू 5, तो 7/2 इंटू 5 प्लस दे कि माइनस दे, आगे देखेंगे तो -3 इंटू यहाँ पर क्या है 2, ठीक है ना। तो सब चीज़ ठीक था ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो है 7/2 इंटू 5, ठीक है। अब आगे प्लस दे कि माइनस दे, ये है कन्फ्यूज़न, तो -3 और 2 -2, तो यहाँ पे प्लस ही दे देंगे क्योंकि आगे भी प्लस ही होने वाला है, तो 6 हो गया। अब यहाँ पर 7/2 इंटू -7, तो सॉरी 7/2 इंटू -7, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना, यहाँ पर -7 हो जाएगा ना। छोटा सा लिखा गया, कोई बात नहीं दोस्तों, समझ जाइएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, प्लस दे कि माइनस दे, अब आगे देखेंगे -3 और यहाँ पे भी 3 है, तो -3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 3 9 हो गया। बस यही जो था, मेहनत यहीं पे था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो 9 5 जा 45, तो -45/2 -8 हो जाएगा ना। अब 9 7 जा 63, जो जो कट रहा है उसको काटेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। अब यहाँ पर 7 5 जा 35/2 + 6, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि 49 हो जाएगा /2 - 9, ठीक है। हो गया इतना। अब जो है आपको क्या करना है, एलसीएम आराम से बच्चे की तरह एलसीएम निकाल देना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, तो 2 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो जो ऊपर लिखा हुआ वही लिख दीजिए। अब नीचे 1 होता है तो 1 से डिवाइड करिएगा 2, तो 2 बार में 8 × 16। अब यहाँ पर 2 63 हो जाएगा, प्लस
2 यानी कि 12 2 जा 24, एलसीएम निकाल रहे हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे भी 2 हो गया, 35 प्लस 12। अब यहाँ पर 2 माइनस 49 और यहाँ 1 1 2 जा यानी कि 18, 9 2 जा 18 हो गया। अब यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है जो जो हो रहा है, जैसे तो माइनस माइनस प्लस तो वो ऐड ही होगा, लेकिन साइन रह जाएगा माइनस का, तो 6 और 5 ऐड करिएगा तो 11 होता है, तो 61 हो जाएगा। ठीक है, 61/2 और इसमें ऐड करेंगे तो 7 इधर और 8, 87/2 और इसमें 7 और 47/2, 47/2 माइनस 9 और 8 17, 17 यानी कि 67, 67/2। ठीक है, तो ये इतना आया। तो अब हमको मैच करना है कि क्या B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स जो है वो AB इन्वर्स के बराबर है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है AB इन्वर्स इतना आया था। ठीक है, तो 61 यहाँ पर देखिए सब में नीचे 2 2 है ना दोस्तों, 2 2 2 2 सब में नीचे देख रहे हैं ना, 2 2 2 है ना। तो यहाँ पर देखिए -1/2 हम बाहर ही रखे थे, अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी नीचे सबके 2 2 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या ऊपर वाला सेम टू सेम है कि नहीं। 61 माइनस 87, 61 माइनस 87 तो नहीं है, यहाँ पर -87 गड़बड़ा गया, गड़बड़ाया नहीं है, गड़बड़ाया नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस भी तो है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे कि AB इन्वर्स जितना दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो AB इन्वर्स फिर हम लोग को पता चल जाएगा। तो -1/2 था ना, जो लिखा हुआ था वही हम लिख रहे हैं, 61 माइनस 47 और -87 और 67। तो आराम से इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर -1/2 है, ये इसमें जाएगा तो -61/2 हो जाएगा ना। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 87/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता है माइनस, माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस 47/2 और यहाँ पर -67/2। अब चेक करिए तो -61/2 87/2, -61/2 87/2, 47/2 -67/2, 47/2 -67/2। तो ये दोस्तों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई लिख दीजिए, हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।